सब पूछने वाले हैं कि मैंने ये पार्ट इतना लेट क्यों किया, बट मैं रीज़न नहीं दे सकती। आई डोंट नो। आप लोग हमेशा से ही मुझे समझते आ रहे हो, पर पता नहीं क्यों मैं अपना बेस्ट क्यों नहीं दे पा रही हूँ। प्लीज़, मैं कुछ नहीं कर सकती माफ़ी मांगने के अलावा। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर देना। तो तुम उठ गई? हाँ, तुम्हारी नजर 24 घंटे मुझ पर ही रहती है क्या? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो बस अभी यहाँ पर आया था और तुम सो रही थी, बस इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। हाँ, वो पता नहीं कैसे बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई। चलो जल्दी से उठ जाओ, शॉपिंग पर चलते हैं। पर क्यों अचानक से शॉपिंग पर क्यों? ऐसा भी क्या खास है? एक्चुअली मेरे डैड वापस आने वाले हैं, वो भी समथिंग 5 साल के बाद, तो इसी खुशी में मॉम ने पार्टी रखी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? वो मुझे मॉम ने बताया। तुम तो सो रही थी ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। अब चलो, आज रात की पार्टी है, हम शॉपिंग पर चलते हैं। पर तुम्हारे डैड वापस आने वाले हैं, तो शॉपिंग पर तो मॉम को जाना चाहिए ना, हम क्यों? अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, चुपचाप चलो मेरे साथ। जंकुक छोड़ो, मुझे नहीं जाना। ये हमारे साथ गार्ड्स क्यों आए कि हम दोनों यहाँ पर नहीं आ सकते थे? वो तो इन्हें मॉम ने हमारे साथ भेजा है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। अब शॉपिंग पर तो हम आ गए हैं, पर आज तुम्हारा भारी नुकसान होने वाला है मिस्टर जंकुक। इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही है। क्या तुमने अभी कुछ कहा? नहीं तो मैंने कब कुछ कहा, शायद तुम्हारे ही कान बज रहे हैं। मैं कैसी लग रही है? तो तुम्हें पसंद है? अच्छा लग रहा है? अब कुछ बोलो भी, शॉपिंग करवाने के लिए लाए हो तो कम से कम अच्छे से जवाब तो दो। एक ऑनेस्ट जवाब दो, तुम इसमें आंटी लग रही हो। क्या तुमने मुझे आंटी का? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? तुम सही सलामत घर नहीं जाना चाहते क्या? मैंने तो कहा ही था मुझसे मत पूछो, अब बता रहा हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और पहन कर आती हूँ। ये तो एकदम मस्त है ना? क्या हुआ? आई थिंक तुम्हें ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आई। आई नो नीचे से थोड़ी सी शॉर्ट है, बट आई मैनेज। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, गलती से इधर उधर हुआ और सारा खेल खत्म। कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हें कुछ पसंद आएगा भी या नहीं? अरे तो मैंने तो कहा ना, मुझसे मत पूछो, जो मर्जी हो ले लो। चुप करो, अब ये लास्ट ट्राई है। अगर अब पसंद नहीं आया ना तो फिर देखना। अब जल्दी से बोल दो कि ये भी पसंद नहीं आई, ताकि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकूं। तुम इस डिसेंट ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। आई हैव नो वर्ड्स, आई जस्ट लव इट। गुड फॉर यू। अब तुम इसे चाहे मेरा कॉम्प्लीमेंट समझो या डर, बट सच में ये तुम पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मे भी ये अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। चाहो तो आज रात पार्टी के बाद पहन सकती हो। तुम ऐसे अचानक से ट्रायल रूम में कैसे घुस सकते हो? सच में तुम में शर्म नाम की चीज नहीं है जंकुक। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा भी कि अभी यहाँ से जाओ जंकुक। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगी? अब मुझसे रात का भी वेट नहीं होगा, तो मैं इस तरह से देखकर मेरा अभी यहीं पर मूड हो रहा है। What do you mean अभी के अभी जाओ यहाँ से? मुझे जो भी चाहिए होता है वो मैं करके रहता हूँ। जंकुक बंद करो ये सब। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जंकुक, तुम्हारा बिहेवियर सच में बहुत अजीब है। ठीक से काम करो। हो तो मुझे अब समझ आया, इन मुस्तंडे लोगों का क्या काम है। अब तो तुम्हारी शॉपिंग हो गई होगी ना? नहीं तो किसने कहा? तुम ही मुझे जबरदस्ती लेकर आया, तो अब भुगतो। अब तुम मुझे स्टोर पर क्यों लेकर आई हो? यहाँ से तुम्हें क्या खरीदना है? बस कुछ छोटी मोटी चीजें, तुम बस मेरे साथ चलते रहो। हाँ ठीक है, वैसे भी वही कर रहा हूँ। ये क्या है? क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए?
नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो तुम अपनी शॉपिंग करो ना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं क्या देख रहा था। अरे ये तो नॉर्मल है, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ बस। अरे श्योर तुम ये खरीद रही हो? अरे हाँ, सिर्फ च्युइंगम तो है। अच्छा, तो तुम च्युइंगम की बात कर रही थी? हाँ, तो तुम इसी की तरफ तो देख रहे थे, तो इसी की बात करूंगी ना। हाँ, ये क्या है? ये लो तुम्हारी च्युइंगम, हो गई मेरी शॉपिंग, चलो घर चलते हैं। घाट में कितनी देर से लगाने का ट्राई कर रही हूँ, पर यह है कि लगने का नाम ही नहीं ले रही। वहाँ पर तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया इसे? अब हो भी जा। हाँ, कौन है? डोंट वरी, मैं हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, पर इसकी जिप बंद ही नहीं हो रही। तो अगर तुम कहो तो मैं बंद कर दूँ? तुम कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब हमें जाना चाहिए पार्टी में, ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो रहा है। रुको। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? एक्चुअली हाँ, एक छोटा सा हग, फिर दोनों साथ में ही बाहर चलेंगे। तुम्हें क्या हो गया अचानक से? यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें सिर्फ एक हग चाहिए। वो ना मेरी ही गलती है, तुम्हें मेरी शराफत रास नहीं आती ना। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे आंटी, लग तो आप भी कमाल धमाल रही है, आज तो अंकल आकर सीधा फ्लैट ही हो जाएंगे। थैंक यू जिमिना, तुम ना बिल्कुल सच बोलती हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। मम, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर डैड कब तक आ रहे हैं? वो बस आते ही होंगे, पर तुम दोनों की खुशियों को भी कभी नजर न लगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, उन दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। देखो सब डांस कर रहे हैं, ताई जंकुक तुम दोनों भी जाओ डांस करो। मैं तो बड़ा आराम से कर लूंगी, बट मिस्टर जंकुक, आपको डांस करना आता भी है या नहीं? तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो। ओके देन, चैलेंज एक्सेप्टेड। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी, लेना देना ना है जहाँ से परवाह करनी तेरी, लेना देना ना है जहाँ से परवाह करनी तेरी। ये लगा मेरा डांस? क्या अभी भी तुम मुझे टीज कर? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब मुझे मॉम के पास जाने दो। भाई तुम ऐसे भाग नहीं सकती हो मुझसे। नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भी आ सकता हूँ। वहीं पर रुक जाओ मिस्टर जंकुक। हाँ, ये मिस्टर जंकुक से जानते हैं? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे वहाँ पागल खाने में छोड़कर उस लड़की के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो तुम। ये सी अचानक से कहाँ से अटक गई? और मिस्टर जंकुक तो लिटिल स्पेस में, अब क्या होगा?
ये जी अभी के अभी अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। तुम चुप रहो, मैं जंकुक से बात कर रही हूँ। जंकुक तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, या फिर मैं पूरी मीडिया के सामने खुद ही सबको सच बता दूं। क्या कोई मुझे भी कुछ बताएगा? क्या मिस्टर ओह जस्ट शट अप, सब अपनी बकवास बंद करो। और तुम कौन से सच के बारे में बात कर रही हो? हाँ, जो कभी सच ही नहीं था खुद को मेरी वाइफ समझना बंद करो। तुम्हारी मेंटल कंडीशन को देखकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पर ही चढ़ जाओगी। जंकुक तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा और थाई का रिश्ता खत्म होने वाला था। तुम मेरी वाइफ नहीं हो, समझी? मेरी लाइफ से दूर चली जाओ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। शुगर से ले जाओ, चलो मेरे साथ। टाइम मुझे तुमसे बात करनी है, पर मैं नहीं करना चाहती। मैं भी किसी को भी नहीं बताना चाहता कि हम रिलेशन में। अगर तुम चाहती हो कि हम रिलेशन में आए तो तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। शायद तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। क्यों वो हर बार मेरी फीलिंग्स के साथ खेलता है? मैं अब थक चुकी हूँ इन सब चीजों से, अब मुझसे और नहीं होगा। मेरे साथ ही क्यों गॉड, क्या ये सब खत्म नहीं हो सकता? क्या रोने से सब कुछ ठीक हो सकता है? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा रोना चाहता हूँ। नहीं, रोने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया जंकुक? तुमने दोबारा मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो टाइम मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं ठीक हो चुका हूँ, बट क्या तुमने नहीं बताया क्योंकि तुम कुछ क्लियर ही नहीं करना चाहते थे? तुमने नहीं बताया क्योंकि तुम्हें ये सब करने में मजा आता है। हाँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती, और जो कि मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। झूठ का रिश्ता ज्यादा दिन टिकता नहीं है जंकुक, तुमने बस हर टाइम मुझसे झूठ बोला है। कभी ठीक ना होने का झूठ, कभी किसी को वाइफ बोलने का झूठ, बस झूठ और झूठ, और न जाने कितने झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। अगर हमारे रिश्ते को बचाने के लिए 1000 झूठ भी बोलने पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोलना ठीक है, पर पूरा रिश्ता ही झूठ की बुनियाद पर टिका, ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है जंकुक। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ मिस्टर जंकुक, आपने उस लड़की को अपनी वाइफ क्यों कहा था? ये शिशुगा की कज़न है, मैं उससे हाई स्कूल में मिला था। वो तब से ही मेरे लिए बहुत ज्यादा पागल थी, पर मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। फिर उसके घर वालों ने उसकी फोर्सफुली किसी और से शादी करवा दी, और एक दिन उसकी भी डेथ हो गई। बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, और तभी से वो मुझे अपना हस्बैंड समझने लगी। एक डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने उसे सच बताया तो उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है, और उससे उसकी डेथ। तुम मुझे ये सब पहले भी तो बता सकते थे ना? जानते हो जंकुक, ये बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी बड़ी तुमने इसे बना दी है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ हर एक चीज के लिए, पर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया। जंकुक, अब मैं और नहीं रोना चाहती, मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, बस एक बार तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो, और फिर बताओ क्या तब भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा? तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं जानता हूँ सब कुछ खराब हो चुका है। जंकुक, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और शायद हमेशा करती रहूंगी, पर कभी कभी रिश्ते को समझने के लिए टाइम देने की जरूरत होती है। मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए, पर अगर डेस्टिनी ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जब मोहब्बत होते हुए भी हम एक दूसरे से दूर हो गए।